ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। कोरोना संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से केस मिल रहे हैं उससे चिंता भी बढ़ती जा रही है। भारत के 11 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु शामिल है, वे ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी। कुछ महीने बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के ही चलते कोरोना की दूसरी लहर आई थी। अब इस साल दिसंबर के महीने में ओमिक्रॉन खतरा बनकर सामने आया है। देश में तेजी से बढ़ने लगा है ओमिक्रॉन का ग्राफ। मरीजों की बड़ी तादाद को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 90 के पार जा चुकी है, क्योंकि दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 10 में से 9 मरीज LNJP हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि एक को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। सरकार का मानना है वह हर लेवल पर तैयारियां कर रही है। कोरोना का प्रसार न हो इसको लेकर माइक्रो लेवल पर हर काम पर नजर रखी जा रही है। सरकार 64,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था कर रही है। अस्पतालों में बरते जा रहे एहतियात। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर एहतियात बरतने को कहा गया है। विदेशों से लौटे व्यक्तियों में ये नया वेरिएंट तेजी से फैलने लगा है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश कुमार ने रोगी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, विदेशों से लौटे व्यक्ति को गले में हल्की खराश और चुभन, थकान, बदन दर्द और हल्का बुखार ओमिक्रॉन संक्रमण के मुख्य लक्षण दिख रहे हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के किसी भी मामले में लॉस ऑफ स्मेल यानी गंध को महसूस ना कर पाने का लक्षण नहीं है। ज्यादातर मरीजों के गले में खराश, थकान और बदन दर्द के लक्षण हैं। ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जिनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। और अभी तक हमने देखा है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए हैं एयरपोर्ट से, वो सभी के सभी स्वस्थ हैं, स्टेबल हैं। उनको कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है, ना तो उनको रेस्पिरेटरी फेलियर है, ना उसमें ऑक्सीजन की कमी है। उनको खाली साधारणतः गले में हल्का दर्द या उनको कमजोरी महसूस होना, इस तरह के लक्षण लेके ये लोग आ रहे हैं। और किसी को भी अभी तक तेज बुखार या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और किसी को भी ICU की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ओमिक्रॉन पेशेंट नहीं है या ओमिक्रॉन पेशेंट? नहीं, ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है खाली जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जब वायरल इलनेस होता है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, इस तरह के उसमें भी वायरस होता है। डेल्टा से 70 गुना तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैल रहा है, लेकिन डेल्टा में जिस तरह के हालात रहे वह हालात नहीं है, क्योंकि मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है। भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना गया था। LNJP में ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए 40 बिस्तरों वाला एक समर्पित वार्ड था, जिसे अब देश भर में मामलों में वृद्धि को देखते हुए बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। वहीं 32 प्रकार की दवाओं के बफर स्टॉक के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसी तरह जो ओमिक्रॉन है, इसमें भी हल्का लक्षण होता है, मतलब कि बहुत हल्का बुखार, कमजोरी, बदन दर्द। जैसे हमने डेल्टा में देखा ना कि जब डेल्टा वायरस था, तो डेल्टा वायरस जब लास्ट सेकेंड वेव के दौरान जब आए, तो उसमें ज्यादातर मरीजों को बहुत सांस फूल रहा था, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था और ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 90 से नीचे जा रहा था, तो उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, उनको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उसके विपरीत इसमें ओमिक्रॉन में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मरीज अपने आराम से सांस लेता है और स्वतः ही विद इन वीक हमने देखा है कि वायरस जो है ओमिक्रॉन ये बॉडी से क्लियर हो जाता है और उसकी RT-PCR नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट। अभी हमने बताया ना कि 10 पेशेंट्स अभी तक हमारे पॉजिटिव आए हैं, 5 का डिस्चार्ज हो गया है और अभी एयरपोर्ट से रोज हमारे पास जो संदिग्ध हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, कभी 15 पेशेंट, कभी 13, कभी 10, कभी 5, ऐसे रोज दिसंबर के पहली तारीख से ही लगातार यहाँ पे आते हैं। उनको हम पूरा जांच करते हैं, उसका फर्दर टेस्टिंग करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग सभी का होता है जो यहाँ पे एयरपोर्ट से लेके। 50 से ज्यादा देशों में फैला ओमिक्रॉन। LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश ने बताया कि ये वेरिएंट 50 से ज्यादा देशों में फैल चुका है।
वहीं दिल्ली में 10 मरीज अभी भी एडमिट हैं। फिलहाल ये चिंता की बात है। और दिल्ली में भी हमारे यहाँ लोकनायक में इसको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया ओमिक्रॉन के केयर के लिए। अभी हमारे पास 10 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के एडमिट हैं जो कि जीन सीक्वेंसिंग से कंफर्म हुए। हमारे पास जो भी पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैवल करके उन कंट्रीज से आते हैं जो कि ओमिक्रॉन अफेक्टेड हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, तंजानिया, यूरोप के कुछ देश, स्वीडन और इंग्लैंड, तो काफ़ी सारी संख्या में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो जब एयरपोर्ट पे आते हैं और जब पता चलता है कि उनका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है या रैट टेस्ट पॉजिटिव है, तो उनको लोकनायक में लाया जाता है। लोकनायक में हम उनका फर्दर स्टडीज़ करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग करते हैं और जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि उसको डेल्टा वेरिएंट है या उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ओमिक्रॉन से कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर सुरेश ने बताया कि हमें कोरोना के नए वेरिएंट से सचेत रहने की जरूरत है ताकि नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने की और जरूरत है। साथ ही कहा कि देश के लोग कोरोना के सभी नियमों का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं। न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न और उसके मद्देनजर हमने सारी तैयारी थर्ड वेव के लिए हम पहले से ही कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही निर्देश दिया है कि ये हमें तीसरी वेव के लिए पूरी तैयारी करनी है और तीसरी वेव से पहले ही देखिए कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए हैं, तो उसको लेके हमें समुचित व्यवस्था लोकनायक में कर रखी है। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। नई स्टडी से इस वेरिएंट के बारे में कई जानकारियां सामने आ रही हैं। ओमिक्रॉन के शुरुआती डेटा से पता चलता है कि ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन या आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि कई हेल्थ एक्सपर्ट्स और WHO ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और भीड़ वाली जगहों से दूर रहने, सही तरीके से मास्क लगाने और सफाई का पूरा ख्याल रखने को कहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।